तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे जयपुर इतिहास के प्रश्न उत्तर बेटा। ठीक है, तो हम 100 प्रश्न देखेंगे जयपुर इतिहास के बेटा विस्तार से। तो चलो बढ़ते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा, शासक बारमल राजस्थान के किस राजवंश से संबंधित था बेटा। ठीक है, तो बारमल अपने कौन से राजवंश से बेटा, कच्छवाड़ राजवंश से था। कच्छवाड़ राजवंश बेटा कहाँ चलता है, ये जयपुर में चलता है। ठीक है, बारमल बारमल बेटा है ना, बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे करवाया था बेटा, हरकाबाई का विवाह अकबर से बेटा। किससे करवाया था, अकबर से। कब करवाया था बेटा, 6 फरवरी 1562 को करवाया था बेटा। ठीक है, बारमल बेटा है ना, बारमल को अकबर ने उपाधि दी थी बेटा। कौन सी उपाधि दी, अमीर उल उमरा। कौन सी, अमीर उल उमरा बेटा, है ना, अली उल उमरा बेटा उपाधि दी थी बारमल को अकबर ने बेटा, है ना। बारमल बेटा ऐसा राजा था ना जिसने सर्वप्रथम राजस्थान में मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी बेटा, है ना। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत बेटा कौन सी थी, जयपुर की रियासत थी, और ये बारमल थे बेटा, है ना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बेटा। ठीक है ना। तो ये बारमल के बारे में जानकारी थी छोटी मोटी, ध्यान रखना। ठीक है, बारमल के कहने पर अकबर ने बेटा है ना नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। नागौर दरबार का 1570 के अंदर, है ना, अकबर ने करवाया था बेटा बारमल के कहने पर। ठीक है ना। बारमल बेटा है ना, देखो बारमल बेटा 1556 के अंदर मजनू खां की सहायता से, है ना, दिल्ली में मिलता है किससे, अकबर से, है ना। ठीक बेटा, फिर देखो फिर 1562 के लगभग बेटा, है ना, चगताई खां की सहायता से, चगताई खां की सहायता से बेटा, है ना, सांगानेर में मिलता है बेटा। सांगानेर में मिलता है, किससे मिलता है बेटा, अकबर से मिलता है। ये पूछते हैं कभी कभी, ध्यान रखना है ना। तो पहली बार तो मजनू के साथ से मिला और दूसरी बार चगताई खां के साथ से मिला था बेटा। ठीक है, तो बारमल के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी बेटा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा अपने, कच्छवाड़ राजवंश बारमल संबंधित है बेटा, पहले का द आंसर। आगे देखो, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया बेटा, बताइए सर। ठीक है, तो देखो बेटा, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने बेटा है ना अपना प्रथम अभियान है ना बिहार के बेटा गिद्धौर के राजा थे बेटा, कौन, पूरनमल बेटा। कौन थे, पूरनमल। ठीक है, उनके खिलाफ बेटा ये अभियान किया था, है ना। तो दूसरे का ब आंसर सही है। ठीक है बेटा, आगे देखो, आमिर के किस शासक को 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ बेटा। तो वो कौन था बेटा, जो जहांगीर की सेवा में भी रहा, शाहजहां की सेवा में भी रहा और औरंगजेब की सेवा में भी रहा बेटा। तो कौन था वो, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है बेटा, ये अपने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा है। ठीक है बेटा, और सर्वाधिक समय तक शासक था ये बेटा, सर्वाधिक समय तक शासक था बेटा, है ना। 46 साल तक बेटा क्या था ये, शासक था बेटा, 46 साल तक, है ना। तो ध्यान रखना, है ना, मिर्जा राजा जय सिंह ऐसा बंदा था वो, है ना बेटा। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी बेटा, किसने दी बेटा मिर्जा की उपाधि इनको, किसने दी बताइए, शाहजहां ने। किसने दी, शाहजहां ने बेटा, किसने दी, शाहजहां ने। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, पढ़े में ध्यान दो। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी बेटा, औरंगजेब ने बेटा। किसने दी, औरंगजेब ने। ठीक बेटा, औरंगजेब ने दी। ठीक है, औरंगजेब ने। ठीक बेटा, ये पे मान सिंह आ रहा है। मान सिंह को फर्जंद की उपाधि बेटा किसने दी, फर्जंद की उपाधि अकबर ने दी बेटा। किसने दी, अकबर ने दी। फर्जंद मतलब तो बेटा होता है बेटा। ठीक बेटा, तो आप ध्यान रखना कि भी आमिर के किस शासक को 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त था बेटा, तो मिर्जा राजा जय सिंह था बेटा वो। ठीक है बेटा, इसका आंसर ब होगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर ब है। आगे देखो, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था बेटा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कौन था वो, बारमल था बेटा। तो इसमें ब आंसर सही होगा, चौथे का ब आंसर। ठीक है बेटा, बारमल। ठीक है, बाकी बारमल की डिटेल मैंने आपको बता दी पहले। ठीक है बेटा, है ना, तो चौथे का ब आंसर। आगे देखो, नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की नींव किसने रखी बेटा। देखो जयपुर शहर बेटा किसने बसाया, सवाई जय सिंह ने बेटा, किसने बसाया बेटा, सवाई जय सिंह ने बेटा। ठीक है, सवाई जय सिंह ने बसाया था बेटा।
है ना, सभी जय सिंह ने, ठीक है। लेकिन इसने नींव बेटा किसने रखी है, पंडित जगन्नाथ सम्राट ने बेटा, किसने रखी है, पंडित जगन्नाथ सम्राट ने बेटा, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और जयपुर सर्वे की बेटा जो जानकारी मिलती है नाम है, किससे मिलता है, बुद्धि विलास ग्रंथ से, है ना, बुद्धि विलास ग्रंथ में हमें जयपुर शहर की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। और बुद्धि विलास ग्रंथ बेटा किसने लिखा था, भक्त राम ने, है ना, भक्त राम शाह, है ना, भक्त राम शाह ने बेटा ये ग्रंथ लिखा था, बुद्धि विलास ग्रंथ, ठीक है बेटा। इसमें देखो बेटा ये मिर्जा इस्माइल आ रहा है बेटा, है ना, मिर्जा इस्माइल को बोलते हैं आधुनिक जयपुर का निर्माता, क्या बोलते बेटा, आधुनिक, है ना, आधुनिक जयपुर का निर्माता, है ना, निर्माता, ठीक है बेटा, मिर्जा इस्माइल को बोलते बेटा, है ना, ठीक है। और देखो जयपुर शहर का बेटा वास्तुकार कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य बेटा, कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य, ये जयपुर शहर का क्या था बेटा, वास्तुकार, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, है ना। तो 5 का आंसर कौन सा होगा बेटा, हमने जयपुर शहर की नींव 18 नवंबर 1737 को किसने की, पंडित जगन्नाथ सम्राट ने की, 5वें का सही आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखो, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना बेटा अपन को, ठीक है। देखो देखो बेटा, भगवान दास, ठीक है, भगवान दास बेटा कब तक राजा रहा है, ठीक है। देखो भगवान दास बेटा अपना 1573 में राजा बना था बेटा, कब बना था, 1573 में, ठीक है। तो पहले का तो जगह डी, ठीक है, और डी केवल एक में आ रहा है बेटा, है ना, बाकी किसमें डी नहीं आ रहा है, ठीक है। मानसिंह बना था राजा बेटा, कब बना था मानसिंह बेटा राजा, 1589 में, ठीक है। तो दूसरे में ए आ रहा है बेटा। देखो मिर्जा जय सिंह कब बना था बेटा, 1621 में बेटा, कब बना था, 1621 में, आ रहा है सी, ठीक है, तीसरे में सी। फिर देखो सवाई जय सिंह बेटा, कब बना था सवाई जय सिंह, 1700 में बना था बेटा, ठीक है। तो ये 1704 में भी आ रहा बेटा, ठीक है। यानी कि सभी इसके अंदर बेटा कौन सा आंसर सही होगा, पहला आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। तो आंसर सही बेटा, ठीक है। तो अपने छठे में आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, कछवा राजवंश के शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा बेटा, सही नहीं है पूछ रहा बेटा, ठीक है। देखो कोकिल देव ने मीणाओं को हराकर आमेर को विजित कर 1207 में उसे अपनी राजधानी बनाया, ये सही है। कोकिल देव की राजधानी बेटा कौन सी थी, आमेर, और कब जीता था बेटा, 1207 में जीता था बेटा, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, वह ऐसा करने वाला पहला राजस्थानी शासक था बेटा, ये भी सही है, ठीक है बेटा, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। रतन सिंह शासक बना था ना बेटा, ये बारमल का भतीजा था रतन सिंह के, रतन सिंह को फिर आस्कर ने मार दिया था, ठीक है ना। तो उसके समय शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था बेटा, और उसने अधीनता स्वीकार की थी, तो पहले राजस्थानी तो था बेटा ये, ठीक है। तो ब का आंसर भी ये सही है बेटा। भगवान दास ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया और अकबर की 9 रत्नों में शामिल था बेटा, ये नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। मान सिंह था बेटा, कौन था बेटा, मान सिंह, ठीक है ना। तो इसमें गलत आंसर तो सही हो गया। अब देखो मान सिंह को अकबर ने मिर्जा रजय की और फर्जन की उपाधि दी बेटा, तो ये सही है, मिर्जा जमान सिंह नाम था कौन ना पूरा उसका, तो ये भी सही है बेटा, ठीक है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, गलत कौन सा हो गया बेटा, सही आंसर, क्योंकि दीन ए इलाही बेटा मान सिंह ने स्वीकार किया था और अकबर की 9 रत्नों में शामिल भी था बेटा, ठीक है। तो साथियों का सही आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। आगे देखो, बारमल के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, पूछ रहा बेटा, ठीक है। अब की बार अपन को सही है वाला पूछ रहा बेटा, ठीक है। देखो सही है, कौन सा सही है बेटा, इसमें देखो, बारमल ने रतन सिंह को पराजित कर स्वयं को शासक घोषित किया, नहीं, बारमल ने आस्करण को पराजित किया था बेटा, किसको पराजित किया था, आस्करण को, ठीक है। आस्करण से लड़ा था बेटा, ये राजा बन गया था, ठीक है। तो पहला तो गलती हो गया बेटा, ठीक है। बारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकबी का विवाह किया, तो हाँ करवाया, ठीक है बेटा। सांभर के अंदर डीजे लाए थे और सांभर के अंदर डीजे बजाए थे, आशीर्वाद समारोह भी वहीं था, ठीक है बेटा। तो इसमें ये बैत तो सही है, ठीक बेटा, बैत तो यानी कि भी सही पूछ रहा है ना, तो आंसर से होगा। आगे तो तीसरा भी क्या देगा, बारमल ने मजनू कुआं की सहायता से मिर्जा सफुद्दीन को परिचित किया बेटा, नहीं, ठीक है, मजनू के सहायता से मिला था अकबर से, ठीक है बेटा। बारमल ने आस्करण को आमिर का शासक बनाया, नहीं, आस्करण को तो हटा दिया उसने, आस्करण को तो क्या कर दिया, हटा दिया। आस्कर ने जब रतन सिंह को मारा ना,
तब भारमल ने फोटो खींच लिया उसकी और बता दिया जनता को, देख लो ये तुम्हारा रेगुलर शासक बनना चाहता है ये अपने भाई को मार के, ठीक है। तो है ना बेटा, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें ये वाली भी गलती हो गया, ठीक है। तो इसमें सही आंसर बेटा कौन सा होगा अपने, केवल आंसर सही है। 1562 में अकबर की इज्जत स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकबी का विवाह करवाया, ठीक है, और आशीर्वाद में रोका रखा सांभर के अंदर बेटा, ठीक है। तो 8वें का आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखो आपका हो गया थोड़ा समझ, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखो, पृथ्वीराज कछावा ने के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है बेटा, ठीक है। पृथ्वीराज के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है पूछ रहा बेटा, ठीक है। देखो, पृथ्वीराज 1527 में खानवा युद्ध में राणा के संगा के साथ में गया बेटा, तो हाँ सही था ये, और उसी युद्ध में मारा गया पृथ्वीराज, ठीक बेटा। पृथ्वीराज ने राज्य को 12 भागों में विभाजित कर अपने पुत्रों को सौंपा जिन्हें 12 कोटी कहते हैं, ये भी सही है, इसके 12 पुत्र थे, ठीक है बेटा, और लड़ने लग गए थे तो 12 भागों में बांट दिया आमेर को, ठीक है। पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई को आमेर की मीरा कहते हैं, सही है, ठीक है। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हाँ सही है, कृष्ण भगवान को पूछती थी तो मीरा कहते हैं उसको, ठीक बेटा। पृथ्वीराज ने ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव को उत्तराधिकारी घोषित किया, नहीं पूरनमल को किया था बेटा, किसको किया था, पूरनमल को, ठीक बेटा। जिसका पूरनमल ने विद्रोह किया, नहीं उसने तो पूरनमल को क्या किया था, घोषित किया था, फिर भीमदेव ने उसको विरोध किया और भीमदेव फिर पूरनमल को हराकर शासक बन गया था बेटा, तो उल्टा लिख दिया इसने, ठीक है। तो अपने गलत पूछ रहा बेटा, कौन क्या पूछ रहा है, गलत, ठीक है बेटा। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा बेटा, 90 का आंसर बेटा, ठीक है। तो उसके बाद पूरनमल शासक बना था, फिर पूरनमल को देख के भीमदेव चीजने लग गया था, फिर भीमदेव ने पूरनमल को हरा दिया और भीमदेव शासक बन गया, ठीक है बेटा। तो इसमें आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज की, ठीक है। देखो, पृथ्वीराज कछावा की टीम में बताओ क्या क्या हुआ, मैं बता दूं आपको, ठीक है। पृथ्वीराज कछावा की टीम में बेटा क्या हुआ, एक तो था कृष्णदास पहरी, है ना, कृष्णदास पहरी, है ना, पहरी। रामानुज समुदाय की प्रधान पीठ के थे बेटा ये, है ना। वशिष्ठ, चतुरनाथ, है ना, चतुरनाथ बेटा, है ना, चतुरनाथ। कपालिक समुदाय के थे बेटा ये। इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ बेटा, क्या हुआ, शास्त्रार्थ, है ना, शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें बेटा कौन जीते, कौन जीते बेटा, कृष्णदास पहरी जीत गए थे इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमने शास्त्रार्थ हुआ बेटा, है ना। तो ये छोटी मोटी जानकारी आप ध्यान रखना, ठीक बेटा। तो 90 का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, दुले राय, जिसे हम तेजकर्ण भी कहते हैं बेटा, है ना। दुले राय तेजकर्ण के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बेटा। अब असत्य पूछ रहा है अपन को, क्या पूछ रहा है बेटा, असत्य पूछ रहा है बेटा, ठीक है। देखो असत्य कौन सा होगा इसमें, दुले राय ने बड़े गुर्जर को पराजित कर दौसा पर अधिकार किया और अपने पिता सोडादेव को प्रशासक बनाया बेटा, सही है ये, है ना। मैंने आपको कहा था बड़े गुर्जरों को भी पराजित किया, मीणा को भी पराजित किया, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें आंसर तो सही है बेटा, ठीक है। दुले राय ने मीणाओं को हराकर मांची को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और उसका नाम रामगढ़ रखा बेटा, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। दुले राय ने अपनी कुल देवी जमुई माता के मंदिर का निर्माण करवाया रामगढ़ के अंदर बेटा, ये भी सही है, ठीक है। जमुई माता क्या बेटा है, कच्छाओं की कुल देवी बेटा, कच्छाओं की क्या है ये, कुल देवी, कुल देवी, ठीक है। दुले राय ने आमेर को राजधानी बनाया, नहीं आमेर को तो इसकी राजधानी बनाया ना गोविल देव ने, ठीक बेटा, जिसके कारण कच्छावा वंश आमेर के कच्छावा वंश बेटा कहलाए, नहीं गलत है बेटा ये तो, ठीक है। तो इसमें गलती पूछ रहा था बेटा ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा अपने ये, द आंसर, ठीक है। गलती पूछ रहा था इसके अंदर, ठीक है, द आंसर। आमेर को राजधानी बेटा बनाया कोकिल देव ने, है ना, 1207 में, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, तब 10वीं का द आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, कच्छावा वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में, कच्छावा वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछना बेटा, ठीक है, सही है पूछ रहे हैं। देखो, कच्छावा वंश भगवान राम के पुत्र लव का वंशज माना जाता है बेटा, लव का तो कुश का वंशज मानते हैं ना अपन तो, ठीक बेटा। तो ये पहला तो गलती हो गई आपने, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। राजा नल ने 826 के लगभग नरवर की नींव डाली, जो कच्छावा वंश के संस्थापक थे बेटा। कच्छावा वंश का संस्थापक कौन था, दुले राय था, तो ये तो गलती हो गया बेटा, ठीक है, तो ये भी गलती है। कच्छावा वंश के वंशजों ने पहले अयोध्या, फिर मुकुटपुर, बाद में साकेत, फिर रोहितास पर शासन किया बेटा, तो सही है। अगर कच्छावा वंश कुछ से बना है ना बेटा, तो कुछ ने अयोध्या से संबंधित है, वो मुकुटपुर से संबंधित है, साकेत भी से संबंधित है और रोहितास से भी वो संबंधित है बेटा, ठीक है। तो इसमें सही पूछ रहे हैं अपने, तो इसमें से आंसर होगा सही, ठीक बेटा।
अभी देखते थे ढोला मोरू की कथा राजा नल और उनकी पत्नी मरवंट से संबंधित है बेटा। नहीं, ढोला और मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, ढोला मारू मैंने कहा था, ढोला कौन है, दुल्हे राय, मैंने कहा था आपको, ठीक है बेटा। तो नल और उसकी पत्नी से संबंधित कहाँ है ये, ठीक है बेटा। तो द आंसर भी गलती है बेटा अपने, ठीक है। तो इसमें से 11वें का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, तो आप ध्यान रखने रखा करो, आप मैं नहीं लिखता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान नहीं रखो, समझ गए तुलसी जी। फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया बेटा, ठीक है। फर्रुख सियर ने, ठीक है, सवाई जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया बेटा, मालवा। कहाँ का किया बेटा, मालवा, ठीक है। तो 12 का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। प्राचीन वैदिक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था बेटा, ठीक है। तो कौन था, सवाई जयसिंह बेटा। कौन था, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने बेटा अंतिम हिंदू शासक था बेटा जिसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ। घोड़े को जहाँ छोड़ दो, घोड़ा जहाँ तक जाएगी जब तक क्या होगा बेटा, वहां तक साम्राज्य होगा, ठीक है। जैसे कि ये भारत का नक्शा है बेटा, ठीक है। घोड़ा से छोड़ा और घोड़ा यहाँ तक जो रुक गया है ना, तो यहाँ तक क्या हो गया, अपना साम्राज्य हो गया। तो इसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध, ठीक है। तो सवाई जयसिंह करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। सवाई जयसिंह बहुत दिमागदार था, ठीक है। इसने ने बेटा 5 जगह के बनाए थे, जंतर मंतर, ठीक है। जंतर मंतर बनाए थे, ठीक है, जंतर मंतर बनाए थे। क्या ट्रिक थी बेटा इसकी जंतर मंतर की, डीजे बम, ठीक है, डीजे बम। डी मतलब दिल्ली, ठीक है, जे मतलब जयपुर, है ना। आवाज आ रही है हमारी, डीजे बम, हाँ, बनारस यानी वाराणसी। यू मतलब उज्जैन, ठीक है। एम मतलब मथुरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाया बेटा इन्होंने, जंतर मंतर नहीं की, 16 वेधशालाएं बनाई थी बेटा, ठीक है। वेधशालाएं तुमने की ना, 16 तो नहीं, वेधशाला बेटा, है ना। तो आप ध्यान रखना बेटा, है ना। इनकी पुस्तक भी थी जीत मोहम्मद शाही, नक्षत्र पर धरी थी बेटा वो, है ना। इनकी पुस्तक थी कौन सी, जीत मोहम्मद शाही, है ना। जीज मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही किससे संबंधित है बेटा, वो नक्षत्र से संबंधित है बेटा, है ना। ध्यान रखना, ठीक है बेटा। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह जयपुर की स्थापना की, प्रॉपर्टी देख लिया अपन ने, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना इसका, है ना बेटा। तो 13 का आंसर ए होगा, ठीक है। आगे देखो, अकबर ने किस जयपुर नरेश को फर्जंद की उपाधि दी बेटा, मैंने बताया था आपको, मान सिंह को दी। फर्जंद मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। पर मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी बेटा, और 7,000 मनसब भी दिया बेटा, है ना। 7,000 मनसब दिया था। एकमात्र राजा था बेटा जिसको 7,000 मनसब दिया था बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। मनसब पदवी, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही बेटा इसके अंदर, 14 के अंदर, ठीक है। मानसिंह का हाथी कौन सा था बेटा, मर्दाना, ठीक है। माड़ा प्रताप को समझाने कब गया था, जून 1573, है ना। जून 1573 में समझाने गया था बेटा, हल्दी का युद्ध लड़ा मानसिंह ने, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज की, है ना। 14 का आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित निम्न में से कितने कारखाने स्थापित किए बेटा, ठीक है। वस्त्र उद्योग से संबंधित बेटा कितने कारखाने स्थापित किए, बताइए बेटा कितने कारखाने स्थापित किए बेटा, 36 बेटा। कितने किए, 36। कितने किए बेटा, 36, ठीक है। तो 15वें का आंसर सही है बेटा, ठीक है। देखो 36 नियम और किसके थे बेटा, जसनाथ जी के, ठीक बेटा। 36 नियम थे जसनाथ जी के, ठीक बेटा, है ना। तो 15वें का आंसर सही है बेटा, है ना। 1665 में पुरंदर की संधि किनके बीच हुई बेटा, ठीक है। पुरंदर की संधि बेटा किसके बीच में हुई, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में बेटा, है ना। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई बेटा, है ना। 11 जून 1665, है ना। पूरी डेट क्या है, 11 जून 1665, ठीक है बेटा, है ना। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य, है ना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर धोखा दे दिया था औरंगजेब ने, शिवाजी बेटा, है ना, ये संधि को मानकर औरंगजेब के पास में गया आगरा, और उनको वहाँ पे बंदी होना लिया गया औरंगजेब के द्वारा। फिर मिर्जा राजा जयसिंह का एक पुत्र था, ठीक है। उस पुत्र को मिर्जा जयसिंह ने बोला कि यार शिवाजी को आप बाहर निकालो, फिर शिवाजी को बाहर निकालने में उन्होंने मदद की, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। फिर धोखा कर दिया था औरंगजेब ने बेटा, बताइए आप, राम सिंह, राम सिंह, ठीक है।
तो 16वें का बाय आंसर बेटा। ठीक है, आपने सुना होगा राम सिंह की हवेली में बंद कर दिया, कभी सुना होगा आपने, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो 16 का बाय आंसर सही बेटा। आगे देखो, सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की बेटा? तो 18 नवंबर 1727। ठीक है, तो 18 नवंबर 1727 के अंदर इसकी स्थापना की बेटा। ठीक है, देखो अपन स्थापना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, देखो बीकानेर, बीकानेर की स्थापना बेटा कब हुई? 1488 को हुई, है ना। जोधपुर की स्थापना बेटा कब हुई? 1459 में बेटा, है ना, 1459 में। और उदयपुर की स्थापना बेटा कब हुई? 1559 में, है ना, अमर सिंह की जन्मदिन ना बेटा। जैसलमेर की स्थापना बेटा कब हुई? 1155 बेटा, कब हुई? 1155 के अंदर बेटा। अजमेर की स्थापना बेटा कब हुई? 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना हुई बेटा, है ना। जयपुर की स्थापना 1727 में हुई बेटा, 18 नवंबर 1727। ठीक है, तो अब ये थोड़ी बहुत जानकारी आप याद रखना बेटा, है ना। बीकानेर की स्थापना अक्का तीज के दिन हुई थी, है ना, बीकानेर और नागौर की। ठीक है, तो 17 का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, राजस्थान में कच्छा वंश का शासन कहाँ रहा है बेटा? कच्छा वंश में बेटा कहाँ शासन किया बेटा? जयपुर में किया। ठीक है, तो इसमें आंसर सही होगा बेटा, 18 का ए आंसर। ठीक है, भरत में तो जाटों ने राज किया बेटा, किसने किया? जाटों ने, सूरजमल जाट। उदयपुर में बेटा गोहिल वंश या सिसोदिया वंश, हाँ बेटा, सिसोदिया वंश, है ना, इन्होंने शासन किया बेटा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, है ना। तो 18 का आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो, कच्छा वंश का संस्थापक कौन था बेटा? दुल्हे राय बेटा। कौन था? दुल्हे राय। कौन था बेटा? दुल्हे राय, है ना। कच्छा वंश का संस्थापक कौन था? दुल्हे राय बेटा। ठीक है, दुल्हे राय की राजधानी देखो बेटा, इस दुल्हे की राजधानी कौन सी थी? दौसा, है ना, मांची, है ना, खो, है ना, और जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़, ये सब किसी राजधानी थी? दुल्हे राय की राजधानी थी बेटा, ये ध्यान रखना इस चीज की। ठीक है ना। दुल्हे राय ने दौसा के बड़ गुजरों को मीणाओं को हराया, फिर मांची खो के हराया, फिर जुम्मागढ़ के हराया, और जुम्मागढ़ में जम्मू माता का मंदिर बनाया था दुल्हे राय ने, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और ढोला नाम है इनका, ढोला। ठीक है ना, और तेजकरण भी नाम है बेटा, है ना, तेजकरण। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज की। ठीक है बेटा, है ना। कोकिल देवी की राजधानी कौन सी थी? आमेर, है ना बेटा, 1207 के अंदर बनी थी। ठीक है बेटा ना, तो 1900 का आंसर। कच्छा वंश का संस्थापक कौन है? दुल्हे राय। ठीक है, तो 1900 का आंसर। आगे देखो बेटा, किस राजवंश शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से करवाया बेटा? तो बारमल। बारमल की लड़की कौन थी बेटा? हरका बाई। ठीक है ना, हरका बाई संग कौन था बेटा? अकबर। ठीक है, हरका बाई संग अकबर बेटा। ठीक है, दोनों से बेटा किसका जन्म हुआ बेटा? जहांगीर का बेटा, है ना। ये अकबर और हरका बाई से किसका जन्म हुआ? जहांगीर का, जिसे हम सलीम भी बोलते बेटा, है ना बेटा, ध्यान रखना, है ना। और ब्याह बेटा कब हुआ? तो 6 फरवरी, है ना, 6 फरवरी 1562 में, है ना। और रिसेप्शन कहाँ किया गया बेटा? सांबर के अंदर, है ना, यानी कि ब्याह सांबर में किया गया था बेटा, आशीर्वाद समारोह। ठीक है, आप गए होंगे मिलने। ठीक है, ध्यान रखना, 20वें का आंसर सही है। ठीक है, ठीक है तुलसी जी, तो अपने आप गए होंगे आशीर्वाद समारोह में, क्या क्या खाया आपने कमेंट में बताना। ठीक है, 20वें का आंसर वही देखो। कौन सा शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया बेटा? ठीक है, तो सवाई जय सिंह। कौन था बेटा? सवाई जय सिंह था। ठीक है, देखो बेटा, बताइए तुलसी जी, बेटा कौन था? तो सवाई जय सिंह बेटा। कौन था? सवाई जय सिंह, है ना। सवाई जय सिंह बेटा अंतरजातीय विवाह करवाने का प्रारंभ की बेटा। ठीक है, कि अंतर कास्ट में विवाह आप करवा सकते हो। अंतर मतलब कि भी दूसरी कास्ट से, यानी कि, है ना। ठीक है, तो 21वें का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, देखो ईश्वरी सिंह बैरवा। ईश्वरी सिंह बेटा राजा था बेटा, इसने क्या बनाया था? ईसर लाट में क्या बनाया था? ईसर लाट। ठीक है, और ईसर लाट से कूद गया था बेटा। कौन? ईसर लाट से ये कूद गया था, यानी कि आत्महत्या कर ली थी बेटा, है ना, आत्महत्या कर ली थी। इसलिए इसकी छतरी घेटोर की छतरी में नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि डरपोक राजा कहलाता है बेटा ये, है ना, इसलिए इसकी छतरी कहाँ पर नहीं है? घेटोर में इसकी छतरी नहीं है ईश्वरी सिंह की बेटा। ठीक है बेटा, है ना। और मराठा प्रताप की छतरी बेटा कहाँ है? बंडोली में, है ना। ठीक है ना। और शहीद प्रताप सिंह बेटा, देखो शहीद प्रताप सिंह बेटा जो राजा है ना बेटा, इसने अच्छे अच्छे काम किए बेटा। कौन कौन से अच्छे काम किए? हवा महल का निर्माण करवाया, है ना, 1799 में। ठीक बेटा, और तमाशा नाट्य लेकर आया था बेटा ये, है ना, महाराष्ट्र से। ठीक है, इसके वक्त जो ना शहीद प्रताप सिंह बेटा गंधर्ववासी प्रसिद्ध थी बेटा। कौन सी प्रसिद्ध थी?
गंधर्व 22 है ना, 22 यानी कि 22 इसका लकी नंबर था बेटा। क्या था? 22 का लकी नंबर था। 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी थे, है ना, इसके दरबार के अंदर। ठीक है बेटा। तो 21वें का आंसर में क्या होगा बेटा? द आंसर सी बेटा, अंतर जातीय विवाह को करवाने का प्रयास बेटा किसने किया? सवाई जयसिंह ने किया बेटा। 21वें का द आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की बेटा? सब सभी को पता है, 1562 में ब्याह करवाया था, और अकबर की स्वीकार करने वाला पहला राजा था बेटा ये राजस्थान का। ठीक है, तो उसमें बा आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, 22वें का बा आंसर। आगे देखो। आमेर के राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कब हुआ बेटा? बिहारी मल जो बारमल है बेटा। ठीक है, बिहारी मली जो क्या बेटा? बारमल। ठीक है, बारमल है ना। पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? मैंने बताया आपको, कहाँ हुआ बेटा? सांबर में हुआ। ठीक है, क्योंकि सांबर में सांबर झील है, तो वही पानी वानी के हाथ वाथ धोने की व्यवस्था हो जाएगी उनके। ठीक है बेटा, है ना, रोटी खाएंगे तो हाथ वाथ तो धोएंगे ना। ठीक है बेटा, तो सांबर के अंदर व्यवस्था की थी उन्होंने, ध्यान रखना बेटा, है ना। सांबर में फ्लेम गोश्त भी बेटा, तो अभी यूँ कोई सेल्फी भी लेना चाहे तो वो बतखों के साथ ले सकता है। फ्लेम गोश्त बतख पानी में घूमते हैं जो बेटा। ठीक है, सांबर के अंदर वो खारे पानी की झील बेटा। यहाँ पे जो वहाँ जो नमक वमक की कमी हो तो बेटा वो इस खारे पानी वो नमक बनता भी यहाँ पे जो वहाँ, तो नमक डाल दो, दाल पूड़ी वो भी अपने चरकी वरकी होता है। ठीक है, ध्यान रखना तुलसी जी। ठीक है, तो 23 जगह का आंसर सही होगा। ठीक है, किसी समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा कब करवाया गया बेटा? ठीक है बेटा, खगोलीय वेधशालाओं बेटा। ठीक है, वही अपने जंतर मंतर डीजे बम। ठीक है बेटा, तो निर्माण देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो दिल्ली में निर्माण करवाया, आगरा में निर्माण नहीं करवाया बेटा। ठीक है, तो आगरा तो कट गया। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस, ये सही है डीजे बम। ठीक है, ये डी, ये जे, और ये बी, ये यू, ये एम, तो डीजे बम हो गया बेटा। तो इसमें बा आंसर सही बेटा। ठीक है, बा आंसर सही होगा। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं, कभी वाराणसी में नाम आ जाए तो भी ध्यान रखना बेटा, है ना, वाराणसी। ठीक है, तो 24 का बा आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, देखो। राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हूडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन किस वर्ष किया गया बेटा? देखो, हूडा सम्मेलन बेटा कब हुआ? 17 जुलाई 1734, है ना, 17 जुलाई 1734 को हुआ बेटा ये, है ना। तो इसका आंसर सही होगा बेटा। अब हूडा बेटा कहाँ पर आता है? ये भीलवाड़ा में। तो बेटा कहाँ पर आता है? ये भीलवाड़ा में। ठीक है, बीस से 2023 में पूछा गया था कि हूडा कहाँ, किस रियासत में आता है? भीलवाड़ा किस रियासत में आता है बेटा? मेवाड़ में, है ना। तो उसमें मेवाड़ आंसर सही था बेटा। लेकिन 20 से 2025 के अंदर पूछा गया था हूडा कहाँ पर है बेटा? तो भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, है ना। ठीक है, फर्स्ट पारी में पूछा गया था, मेरे को याद है। ठीक है बेटा, है ना, हूडा। और हूडा जो सम्मेलन में बेटा होना, ये क्यों आयोजित किया गया था? तो मराठों को भगाने के लिए, है ना, मराठों को भगाने के लिए बेटा, है ना। लेकिन ये असफल रहा, मराठों को भगाने के लिए आयोजित किया बेटा। इसकी अध्यक्षता बेटा किसने की थी? जगत सिंह ने, है ना। अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने, जगत सिंह ने। ठीक है बेटा, मेवाड़ का जगत सिंह था, ये मेवाड़ का बेटा, है ना, है ना। और बेटा आयोजन किसने करा बेटा? आयोजन करवाने वाला कौन था बेटा? सवाई जय सिंह बेटा। कौन था? सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो 25वें का आंसर होगा स। ठीक है, आगे देखो, इधर ध्यान। 26वां देखो। 1733 में जीज मोहम्मद शहीद पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है बेटा, ठीक है, के लेखक कौन है बेटा? ठीक है, जीत मोहम्मद से मैंने बताया आपको भी, जयपुर के सवाई जैसे लिखी थी, नक्षत्र से मिलती थी बेटा वो। ठीक है, 24वें का आंसर इसमें सही होगा। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, मुगलों के साथ समर्पण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था बेटा? ठीक है, मुगलों के साथ समर्पण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य कौन था? मैंने बताया आपको प्रथम राज्य कौन सा था बेटा? आमेर। आमेर के कौन था? बारमल। इसने मतलब कि मुगलों की देवता स्वीकार की राजस्थान के अंदर पहली बार। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। मेरा आंसर से होगा 27वें का सही आंसर। ठीक है, जगत श्रेणोमणि का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया बेटा? तो मान सिंह। किसके द्वारा बनाया गया बेटा? मान सिंह। मान सिंह की बीवी कौन थी बेटा? कनकावती। कौन थी? कनकावती। कनकावती का पुत्र था जगत सिंह ने। जगत सिंह की मृत्यु हो गई और जगत सिंह के बेटा किसके मंदिर बनाया? जगत श्रेणोमणि का मंदिर बनवाया। ठीक है, यहाँ पर जो मूर्ति है ना,
वो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, काले पत्थर की बेटा, है ना, काले पत्थर की मूर्ति है। वो बेटा कहाँ से ले गई है? चित्तौड़गढ़ से ले गई, है ना, चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से वो ले गई बेटा, ठीक है। मान सिंह, ठीक है बेटा, मान सिंह 2 मूर्तियाँ चुरा ली बेटा, ध्यान रखना। चित्तौड़ आया तो कृष्ण भगवान की मूर्ति ले गया, बंगाल में केदारनाथ को रखकर श्रद्धा देवी की मूर्ति वहाँ से लेके भाग गया, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना आप, है ना, है ना। मान सिंह बेटा ना बंगाल भी गया था, ठीक है, बंगाल भी गया था। बंगाल में किसको राया? केदारनाथ को, है ना, केदारनाथ को राया। वहाँ से एक मूर्ति ली, कौन सी मूर्ति ली? शीला देवी की, है ना, और शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में इसका मंदिर बनाकर स्थापना करवा दी बेटा, ठीक है। तो अपने ध्यान रखना अपने, ठीक है बेटा, ठीक है। तो 28वें का आंसर होगा अपने ए, ठीक है। आगे देखो, मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई बेटा, ठीक है। तो मिर्जा राजा जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम था, उसको दी गई बेटा ये, है ना। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी बेटा? शाहजहां ने। किसने दी बेटा? शाहजहां ने, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आंसर से होगा बेटा मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम, ठीक है। और बेटा ये उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी, है ना, मिर्जा राजा जय सिंह को बेटा, ठीक है। मिर्जा राजा की उपाधि, है ना, शाहजहां, ठीक है बेटा, है ना। तो आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। देखो इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ठीक है। देखो राय सिंह, इसमें राय बेटा देखो पहले तो बारमल आ रहा है, बारमल को दी अकबर ने, तो कौन सी दी थी? अमीर उल उमरा, है ना, लीर उल उमरा, ये उपाधि दी बारमल को अकबर ने, ठीक है। फिर देखो महाराजा राय सिंह आ रहा बेटा इसके अंदर, है ना, महाराजा राय सिंह को उपाधि दी बेटा राय की उपाधि। किसने दी राय की उपाधि बेटा? राय की उपाधि किसने दी बेटा? ये राय की उपाधि अकबर ने। किसने दी? अकबर ने, ठीक है। राय सिंह बीकानेर का शासक था बेटा, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर देखो बेटा इसमें आ रहा है ये मान सिंह, मान सिंह को फर्जंद की उपाधि अकबर ने दी, है ना, अकबर ने, ठीक है। तो ध्यान रखना आप इन चीज़ों को, ठीक है। तो 29वें का आंसर क्या हो जाएगा अपने? आंसर 29वें का सही होगा, ठीक है। आगे देखो बेटा, निम्न में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की बेटा, ठीक है। 3 मुगल बादशाह बेटा कौन थे वो, ठीक है। तो मिर्जा जय सिंह ने की थी वैसे तो इसकी, है ना बेटा। और 3 मुगल बादशाह कौन थे, नाम देखते बेटा, ठीक है। ऊपर प्रश्न आया था वैसे तो उन्होंने पहले ही है ना। मिर्जा जय सिंह, कौन कौन था बेटा? तो जहांगीर, जहांगीर के पुत्र कौन? शाहजहां, शाहजहां का पुत्र कौन? औरंगजेब, है ना, औरंगजेब, ठीक है। तो इन 3 शासकों की सेवा की बेटा मिर्जा जय सिंह ने, ठीक है। तो 30वें का आंसर सही होगा, है ना। 37 तक शासन रहा था बेटा इसका, 46 साल तक, ध्यान रखना, ठीक है। 46 साल तक राजा था मिर्जा जय सिंह, है ना। इसको मिर्जा राजा उपाधि किसने दी बेटा? शाहजहां ने, शाहजहां ने दी थी बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, है ना। तो 30वें का आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखो, मिर्जा जय सिंह ने संधि की थी बेटा, संधि कौन सी की थी? पुरंदर की संधि बेटा, कौन सी की? पुरंदर की संधि की थी बेटा, है ना, पुरंदर की संधि की थी, है ना। कब की थी? 11 जून 1665। किन की संधि बेटा? तो शिवाजी और मिर्जा जय सिंह, ठीक है, इन दोनों के बीच में संधि हुई थी बेटा ये, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 30वें का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे बेटा? मैंने कहा था 22 नंबर में, लकी नंबर किसका है? सही प्रताप सिंह का, किसका बेटा? सही प्रताप सिंह बेटा, किसका है लकी नंबर ये? सही प्रताप सिंह का, ठीक है। मैंने कहा था गंधर्व 22 प्रसिद्ध थी उनके सही प्रताप सिंह के समय। प्रताप सिंह ने क्या बनाया तुलसी जी बताइए? कब? देखो श्री प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया 1799 में, तमाशा लेकर आए थे बेटा महाराष्ट्र से बेटा ये, है ना। तो 31वें का आंसर से होगा। इनके वक्त 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ बेटा, इनकी गंधर्व 22 प्रसिद्ध थी। 31वें का आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखो, 12 कोटड़ी के नाम से राज्य प्रसिद्ध है बेटा, कौन सा? अमेर, ठीक है बेटा, 12 कोटड़ी के नाम से आंसर सही है। 12 कोटड़ी जी के पृथ्वीराज के 12 पुत्र थे ना बेटा, उनमें बांट दिया पृथ्वीराज कच्छावा, ठीक है बेटा। इसके 12 पुत्र थे, उनमें बांट दिया, ठीक है, लड़ने लगे थे बेटा। 32वें का आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखो, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब किया गया बेटा? ठीक है, तो नागौर दरबार का आयोजन बेटा कब लगा? 1570 में, है ना। आंसर से बेटा अकबर ने लगाया था नागौर दरबार का आयोजन बेटा 1570 के अंदर। नागौर दरबार को लगाया था अकाल रात के लिए, अकाल के लिए बेटा, है ना।
अकाल की तो ये बहाना था, लेकिन इसमें दो भागों में बट गए, एक तो मुगल सहयोगी, मुगल विरोधी बेटा, है ना। देखो अकाल में इसमें ना शुक्र तालाब का निर्माण करवाया बेटा, किसका निर्माण करवाया? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। नागौर दरबार का आयोजन करवाया, तो नागौर दरबार किसके कहने पर लगाया बेटा? बारमल के कहने पर, है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो 33 होगा आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। देखो इसमें क्या रहा है, 1572 को मानव प्रताप राजा बने थे, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 33 का आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बताइए, अपने आंसर इसका बताएगी तुलसी। बताइए। माधो सिंह द्वितीय बेटा, है ना। माधो सिंह द्वितीय ने बेटा ना 5 लाख रुपए दिए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए बेटा, ठीक है। तो 36 का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है ना। माधो सिंह द्वितीय की 9 पासवानें थी, है ना, 9 पासवान थी। और 9 पासवान के लिए नाहरगढ़ के अंदर बनाया था बेटा, क्या, है ना बेटा, 9 महल बनाए थे, ठीक है ना, ठीक है, 9 पासवानों के लिए बेटा, है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो 36 का आंसर सही होगा। आगे देखो, 1585 से 86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त था वह था बेटा, 5000 का मनसब बेटा कौन था अपना? 1585-86 में कौन राजा था बताओ, देखें। ठीक है, तो मान सिंह को प्राप्त था बेटा, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने 35 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मान सिंह, ठीक बेटा। फिर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया था लास्ट में? 7000, ठीक है ना। तो 35 का आंसर। आगे देखो, कछवा राजवंश के संरक्षण में लागोत्रियम का फ्रेंच में से संस्कृत में अनुवाद विभाग सारणी में किया गया, इसका अनुवादक था बेटा, ठीक है। तो बताओ बेटा कौन था अनुवादक इसका? कौन था बेटा? केवल राम। कौन था बेटा? केवल राम, ठीक है। देखो, कछवा राजवंश के संरक्षण में लागोरिथम का फ्रेंच में संस्कृत अनुवाद किया बेटा। दिमागदार से कौन था बेटा? देखो, संस्कृत में लागोरिथम को फ्रेंच में अनुवाद करा बेटा, उस वक्त दिमागदार कौन था? मैंने बताया था आपको, कौन था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने जो बनाया था जंतर मंतर, उनके सम्राट यंत्र लिखा हुआ है, उसके अंदर मौसम की जानकारी मिलती है अपन को, ठीक है बेटा। उसने जीजी मोहम्मद से यही पुस्तक लिखी बेटा, ठीक है। दिमागदार इंसान था बेटा ये, ठीक है। तो 36 का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। मंडन कहाँ का वास्तुकार है? कुंभलगढ़ का बेटा। कहाँ का वास्तुकार बेटा ये? कुंभलगढ़ का वास्तुकार है ना, कुंभलगढ़ का वास्तुकार। गुजरात का बेटा, कहाँ का था ये? गुजरात का था, है ना, कुंभा का दरबारी था, ठीक है बेटा। 36 का आंसर सही है बेटा। इधर ध्यान, आगे देखो, ढूंढाड़ के कछवाओं की प्रथम राजधानी थी बेटा, ठीक है। ढूंढाड़ के कछवाओं की प्रथम राजधानी बेटा कौन सी थी? दौसा बेटा, कौन सी थी? दौसा। तो इसमें से आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। ढूंढाड़ के कछवाओं की, और दौसा किसकी राजधानी बेटा? ये दुल्हे राय, ठीक है। दुल्हे राय का एक और नाम था बेटा, बताइए। तेजकरण, ठीक है, है ना। चंबा भी राजधानी इसी की थी, है ना। आमेर तो कोकिल देव की थी बेटा, कोकिल देव, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर सवाई जय सिंह की राजधानी थी बेटा, है ना, सवाई जय सिंह, ठीक है बेटा, है ना। तो ढूंढाड़ की प्रथम राजधानी बेटा कौन सी थी? दौसा। 36 का आंसर सही होगा। आगे देखो, कच्छा वंश के पृथ्वीराज ने किस पीठ का निर्माण करवाया? मैंने बताया था आपको, रामानुज बेटा। कौन सी पीठ का निर्माण करवाया? रामानुज। रामानुज समुदाय के बेटा प्रवर्तक कौन थे? कृष्णदास पहेरी, कृष्णदास पयहारी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। निम्बार्क समुदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर। कहाँ बेटा? सलेमाबाद अजमेर, है ना, सलेमाबाद अजमेर में इनकी निम्बार्क समुदाय की प्रधान पीठ है। इसकी स्थापना किसने की? परशुराम ने बेटा, है ना, परशुराम ने इसकी स्थापना की। चश्नती समुदाय की प्रधान पीठ बेटा कहाँ पर है? कतियासर बीकानेर बेटा। कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है बेटा, ठीक है। राम स्नेह की प्रधान पीठ बेटा कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा बेटा। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा बेटा। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो अपने पृथ्वीराज किस पीठ की का निर्माण करवाया? तो 38 का आंसर होगा द रामानुज संप्रदाय बेटा, ठीक है, 38 का द। आगे देखो, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की बेटा? सभी को बताएं। दुल्हे राय ने मीणा को हराया, बड़े गुजरों को हराया,
और ढूंढा राज्य की स्थापना करती। ढूंढाड़ू बोलते हैं जयपुर के आसपास का क्षेत्र को। ठीक है, 39 का सही आंसर सही होगा। निम्न में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर में आए थे? बेटा तो कौन आए थे जयपुर में, बेटा बताइए बेटा। ठीक है, देखो आंद्रे स्टॉल भी आए थे, फादर पेड्रो द सिल्वा भी आए थे, क्लाड बोडियर भी आए थे, फादर एंटोनी गेबल्स परगवे भी आए थे बेटा। तो सभी आए थे, तो अब द आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, 40 का द आंसर सही होगा। ठीक है, देखो आगे देखो, दुल्हे राय नामक व्यक्ति ने 1137 में किन्हें हराकर ढूंढर राज्य में कच्छा वंश की नींव रखी बेटा। ठीक है, तो किसको हरा बेटा, बड़ा गुजरों को, है ना। तो 41 का द आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है बेटा। ठीक है, ये कौन सा कथन गलत है पूछ रहा बेटा। कोकिल जी ने आमेर को तीसरे दिन बनाया। कच्छा वंश के प्राचीन महल आमेर के कदमी महल हैं। कच्छा वंश केवल 5 राजधानियां थी और कच्छा वंश के को रघुकुल तिलक कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो देखो आमेर को तीसरे दिन बनाया बेटा, तो ये सही है। कच्छा वंश के प्राचीन महल आमेर के कदमी महल है बेटा, ये भी सही है। कदमी महल को किसने बनाया बेटा, राजदेव ने। किसने बनाया, राजदेव ने। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता था, राज तिलक ना, राज तिलक होता था बेटा कच्छाओं का। ठीक है, कच्छा वंश की कुल 5 राजधानियां थी। कच्छा वंश के कुल शासकों को रघुकुल तिलक कहते बेटा, तो सही है ना। तो कहते थे रघुकुल तिलक ना। रघुकुल तिलक किसमें कहा गया बेटा इनको, आमेर शिलालेख में। रघुवंशी तिलक बेटा आमेर शिलालेख में कहा गया बेटा। आमेर शिलालेख जो कि 1612 का है बेटा, है ना। ठीक है, रघुवंशी तिलक बेटा क्यों बेटा, तो कुल 5 राजधानियां नहीं तो 4 ही, एक तो थी अपने दोसा। ठीक है, दोसा है ना। एक थी बेटा अपने ये क्या बोलते हैं, मांची, है ना। एक जम्मू रामगढ़, ठीक बेटा। एक आमेर, एक जयपुर। ठीक बेटा, तो इसमें देखो मांची जम्मू रामगढ़ एक ही है। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है। एक खो, तीनों का नाम भी एक ही बेटा, है ना। ये तीन एक ही नाम है बेटा तीनों का। ठीक है, फिर 1 2 3 4 टोटल 4 थी बेटा। ठीक है, तो बिजनेस का आंसर क्या हो जाएगा अपने बेटा, 4। ठीक है, तो इसमें 5 लिखा हुआ तो गलत है बेटा ये, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, स। ठीक है, आगे देखो बेटा, तुंगा की लड़ाई लड़ी गई बेटा। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई बेटा। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई बेटा, ये 1787 में लड़ी गई बेटा। ठीक है, तो 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई बेटा लड़ी गई थी। ठीक है बेटा, देखो तुंगा बेटा किसके बीच में हो गई, तो सोए प्रताप सिंह जिसने अमल बनाया, वर्सेस कौन था बेटा इधर, सिंधिया, जयप्पा सिंधिया, है ना। महादजी सिंधिया भी, महादजी सिंधिया, है ना। महादजी सिंधिया, है ना बेटा, ये था, है ना, महादजी सिंधिया। इसमें बेटा कौन जीता था बेटा, तुंगा की लड़ाई में बेटा, प्रताप सिंह जीता बेटा। कौन जीता, प्रताप जीता। महादजी सिंधिया को इतना बुरा मारा इसके अंदर, ये भाग गया वहां से बेटा। भागते 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 बेटा इसने क्या बोला कि अगर मैं जिंदा रहा तो क्या करूंगा, मैं आप तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा। क्या करूंगा, मैं तेरे को मिट्टी में मिला दूंगा। किसने कहा था बेटा, महादजी सिंधिया ने कहा था। ठीक है, तो इसने बदला लिया था महादजी सिंधिया ने। ठीक बेटा, कौन सी युद्ध में, पटन के युद्ध में। ठीक है, क्या रखना। ठीक है बेटा, तो 43 का आंसर होगा ब। आगे देखो, अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल था बेटा, कौन था, कच्छवा। ठीक है, 44 का सही आंसर बारमल ने करवाया था ब्याह। ठीक है, 44 का सही। आगे देखो, रानी हरकाबाई जिसका विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ, वह किस राजा की पुत्री थी। देखो हरकाबाई को मरियम उजमानी भी कहते थे बेटा। ठीक है, तो इसके राजा की पुत्री थी बेटा, ये बारमल की पुत्री थी, है ना। 45 का आंसर होगा। ठीक बेटा, संबर में इनका ब्याह हुआ 1562 में। ठीक है, आप जिमने गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो 45 का आंसर द होगा। ठीक है, किस शासक ने अपने पुत्रों में आमिर को भरा कोठरी व्यवस्था में बांट दिया, तो पृथ्वीराज कच्छवा। ठीक है, तो उसका आंसर सही बेटा, मैंने डिटेल आपको बता दी ऊपर 46 का। आगे देखो, राजा मान सिंह प्रथम ने शिला देवी की मूर्ति को कच्छा वंश की इष्ट देवी के रूप में कहाँ स्थापित किया बेटा, तो आमेर में बेटा। ठीक है, और शिला देवी की मूर्ति कहाँ से लेकर आया, बंगाल से। बंगाल के किस शासक को हराया, केदारनाथ को। ठीक है ना, केदारनाथ को, जहाँ जगह है मूर्ति चोट ली, है बेटा।
तो 47 का 62। ठीक है बेटा। 200 राजधानी थी दुलाराय की, रामगढ़ भी इसकी थी, अमेरी थी कोकिल देव की, है ना, और अपने जयपुर थी सभी जय सिंह की। ठीक है बेटा। तो 47 का आंसर हो जाएगा ब। आगे देखो, किस शिलालेख में कछवा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया बेटा? ठीक है, कछवा शासकों को क्या कहा बेटा? रघुकुल तिलक कहा गया बेटा। मैंने बताया था आपको अमृत शिलालेख में बेटा। कौन शिलालेख में? अमृत शिलालेख में। अमृत शिलालेख जो 1612 का है बेटा, है ना, 1612 का है, इसमें रघुकुल तिलक कहा गया इनको बेटा। ठीक है, 48 का आंसर ब होगा। फिर देखो रणकपुर शिलालेख, रणकपुर शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति है बेटा। रणकपुर प्रशस्ति में है ना कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया बेटा, है ना, तो बताया अलग अलग। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखो बिजुले शिलालेख, बिजुले शिलालेख में बेटा है ना चौहानों को क्या बताया बेटा? वस्त्र गोत्रीय बामण। बताया बेटा वस्त्र गोत्रीय बामण। बिजुले शिलालेख में क्या बनता है चौहानों को? वस्त्र गोत्रीय बामण, वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण, है बेटा, ये बताया चौहानों को। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने कछुओं को सास को रघुकुल तिलक कहा गया बेटा, तो इसका आंसर होगा 48वें का ब आंसर। ठीक है, आगे देखो, कछावा वंश का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी बेटा। ये मैंने आपको 10 बार प्रश्न बता दिया बेटा। कौन था बेटा वो? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसमें आंसर सही होगा, है ना, सबसे लंबी मुद्दत शासक रहा था बेटा, है ना। ठीक है, वजह का आगे देखो बेटा, किस सैन्य अभियान में राजा मान सिंह की मृत्यु हुई बेटा? ठीक है, बताओ राजा मान सिंह की मृत्यु किस सैन्य अभियान में हुई बेटा? बताइए आप। इलीचपुर बेटा। कौन से अभियान में हुई? इलीचपुर अभियान में हुई। ठीक है बेटा, ठीक है ना। इलीचपुर, इलीचपुर बेटा कहाँ पर आता है ये? महाराष्ट्र में बेटा। कहाँ पर आता है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। तो ये मान सिंह को यहाँ पे किसने भेजा था? जहांगीर ने भेज दिया था, है ना। जहांगीर ने यहाँ पे ड्यूटी लगा दी इनकी महाराष्ट्र में, इलीचपुर में, और यहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है बेटा। ठीक है, तो 85 का आंसर ब होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो 51%। हाँ, हमारा 51% बेटा कौन सा है? देखो, बंगाल सूबेदारी के दौरान मानसिंह के कौन से पुत्रों की मृत्यु हुई? ठीक बेटा, बंगाल सूबेदारी के दौरान मानसिंह के कौन से पुत्रों की बेटा मृत्यु हुई? ठीक बेटा, तो बताओ बेटा कौन से पुत्रों की मृत्यु हुई बेटा, है ना। तो दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह की बेटा, है ना। दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह की मृत्यु बेटा बंगाल सूबेदारी के दौरान हुई। ठीक है, मानसिंह जब मंगल पर आक्रमण करने गया था तो वहां पर किसको हराया बेटा? केदारनाथ को, है ना। केदारनाथ को वहां हराया बेटा। ठीक है, केदारनाथ में हराया और वहां से एक मूर्ति लेके बेटा, कौन सी मूर्ति लेके? शीला देवी की मूर्ति लेकर आया। कहाँ लेकर बेटा? आमेर में लेकर आया। ठीक है बेटा, तो 51 का आंसर क्या है बेटा? द आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, देखो बेटा इसका बेटा जगत सिंह भी था, है ना। जगत सिंह की याद में बेटा है ना कनकावती ने निर्माण करवाया था जगत शिरोमणि का मंदिर बेटा, है ना। कनकावती ने निर्माण करवाया था, है ना, कनकावती ने निर्माण करवाया था जगत शिरोमणि का मंदिर का, है ना, जगत शिरोमणि का मंदिर। ठीक है बेटा, है ना। और जगत शिरोमणि का मंदिर है ना बेटा, यहाँ पर मूर्ति कहाँ की है बताइए बेटा? चित्तौड़ के मीरा मंदिर की मूर्ति है पे, ना। चित्तौड़ के मीरा मंदिर की मूर्ति है कृष्ण भगवान, है ना, काली मूर्ति बेटा ये ना कृष्ण भगवान की। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना, है ना। तो अपने 51 का आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर सही बेटा, बंगाल सूबेदारी के दौरान मानसिंह के दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह की मृत्यु हुई है। ठीक है बेटा, 51 का द आंसर। आगे देखो बेटा, मिर्जा रजा जय सिंह को किसने अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा बेटा? ठीक है, अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध बेटा किसने भेजा था? जहांगीर ने भेजा था बेटा। ठीक है, जहांगीर ने मिर्जा जय सिंह को बोला जा तू अहमदनगर जा और मलिक अंबर को वहां हरा किया। ठीक है बेटा, है ना। और शाहजहां ने तो बेटा ना गोलाकुंडा और बीजापुरा में भेजा था, है ना, गोलाकुंडा और बीजापुरा में भेजा था बेटा, है ना, बीजापुरा में, है ना, शाहजहां ने तो। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, 52 का ब आंसर से होगा मिर्जा जय सिंह को अहमदनगर के लिए बेटा जहांगीर ने भेजा था मलिक अंबर के विरुद्ध। ठीक है, आगे देखो, जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनाया गया बेटा? ठीक है, देखो जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज ने बेटा, है ना, इनको किसने बनाया बेटा? मान सिंह शासक द्वारा बनाया गया था। ठीक है बेटा, और पंचरंगा ध्वज पर बेटा क्या लिखा हुआ है? ये तो स्तुत है धर्मोजय, है ना, ये तो स्तुत है, तो यो है धर्मोजय। ठीक बेटा, है ना, ये लिखा हुआ है पंचरंगा
2000 पे। ठीक है बेटा, जिसको मान सिंह ने बनवाया था। 53 का आंसर इसमें सही है। ठीक है बेटा, देखो इसमें द ऑप्शन में क्या आ रहा है बेटा, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने क्या बनाया बेटा, हवा महल। ठीक है, हवा महल बनवाया था। ठीक है, 1799 में सर विप्रसु। ठीक है बेटा, है ना, तो ध्यान रखना आप, है ना। देखो इसमें जगत सिंह आ रहा है बैम है। जगत सिंह की एक वो थी बेटा पासवान, कौन थी पासवान बेटा, रस कपूर। कौन थी बेटा, रस कपूर, है ना। रस कपूर को कहाँ से नीचे फेंका था, नारगढ़ किले से नीचे फेंक दिया था बेटा, है ना, रस कपूर को। ठीक है, इसकी लुगुई भी थी बेटा कौन, कृष्णा, है ना, उसको मार दिया था जहर देके, है ना बेटा, इसकी लुगुई को। ठीक है बेटा, है ना, तो ध्यान रखना, है ना। तो 53 का आंसर क्या होगा बेटा, आपने आंसर सही है। आगे देखो, आगे देखो बेटा, 1636 में मिर्जा राजा जयसिंह को किसने गोलकुंडा विजयपुर को दबाने भेजा बेटा, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो शाहजहां ने बेटा। ठीक है, तो इसमें से आंसर सही होगा। ठीक है, 54 का सा आंसर बेटा। ठीक है ना। जहांगीर ने कहा भेजा, अहमदनगर, दक्षिण दक्षिण में, है ना, अहमदनगर, है ना बेटा, मल्लिक अंबर के विरुद्ध भेजा था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो अपने 54 का आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां, जिसने मिर्जा जयसिंह को गोलकुंड व बीजापुर में भेजा था बेटा। ठीक है, 54 का सही आंसर। आगे देखो, जागीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस शासक के मनसब को कम कर दिया बेटा। ठीक है, जागीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस शासक के मनसब को कम कर दिया बेटा, तो मान सिंह को। ठीक है बेटा, मान सिंह जैसे राजा बना तो सॉरी ये जहांगीर जैसे राजा बना बेटा, तो मान सिंह का मनसब कितना था, 7000, उसको फिर से कितना कर दिया बेटा, 5000 कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, है ना, तो 55 का आंसर सही होगा। ठीक है, मान सिंह को 7000 का मनसब 1605 में दिया था अकबर ने, है ना, और 5000 का मनसब अकबर ने दिया था 1585 में बेटा। ठीक है, जिसको भी बाद में फिर कम कर दिया गया था। ठीक है बेटा, जहांगीर द्वारा। ठीक है, तो 55 का आंसर सही है बेटा। ठीक है, आगे देखो, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजहां सलीम से 1585 में किया बेटा। ठीक है, ठीक है, सलीम, सलीम बेटा कौन है, जहांगीर, है ना, जहांगीर, जहांगीर से ब्याह करवाया भगवान दास की पुत्री थी बेटा, है ना, तो इसमें से आंसर से होगा। भगवान दास की पुत्री कौन थी बेटा, मानबाई, है ना, मानबाई। मानबाई का विवाह बेटा किसे करवाया, जहांगीर से करवाया, है ना, तो मानबाई संग जहांगीर। ठीक बेटा, इसे एक पुत्र हो बेटा, कौन सा पुत्र हुआ, खुसरो, और खुसरो ने विरोध कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, और खुसरो की आंखें फोड़ दी जहांगीर ने बेटा, फिर मानबाई ने खुसरो को मार दिया। ठीक है बेटा, है ना, जिसे पुत्र हंता कहते हैं मानबाई को बेटा, तो आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, 56 का आंसर से होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया बेटा। देखो, वृंदावन में बेटा, है ना, गोविंद देव जी मंदिर बेटा किसने बनाया था, मान सिंह ने बेटा। किसने बनाया था, मान सिंह ने। ठीक है बेटा, लेकिन जयपुर के अंदर गोविंद देव जी मंदिर बेटा किसने बनाया, गोविंद देव जी। ठीक बेटा, जयपुर के अंदर गोविंद देव जी मंदिर बेटा किसने बनाया, सवाई जय सिंह ने बेटा। किसने बनाया, सवाई जय सिंह ने। ठीक है, दुल्ले राय ने जम्मू माता मंदिर बनाया था। ठीक बेटा, तो जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर बेटा सभी जैसे ने बनाया, और वृंदावन के अंदर गोविंद देव जी मंदिर बेटा किसने बनाया, मान सिंह ने बनाया था। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, 57 का आंसर इसमें राइट है। ठीक है बेटा, आगे देखो, पुष्कर में मान महल बेटा किसने बनवाया। ठीक है, तो मान सिंह। ठीक है, मान सिंह ने पुष्कर में मान महल का निर्माण करवाया बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, 58 का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, देखो, मान महल पूछे तो अपने कहा है पुष्कर में, और मान सिंह के महल पूछे बेटा, है ना, मान सिंह के महल। ठीक है बेटा, तो ये कहाँ पर बेटा, जालौर। कहाँ बेटा, ये जालौर, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना, मान महल पूछे तो पुष्कर में बेटा, है ना, और मान सिंह के महल जालौर में बेटा। ठीक है, मान सिंह ये जोधपुर वाला था बेटा। ठीक है, तो 58 का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, पुरंदर की संधि में कौन सा इतिहासकार शामिल था बेटा। ठीक है, तो मनुची बेटा, कौन था शामिल, मनुची। ठीक है, पुरंदर की संधि बेटा कब हुई है, तो 11 जून 1665, है ना, 1665 को कौन सी संधि बेटा, पुरंदर की संधि हुई। किस किस के बीच में बेटा पूछा जाता है, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य, है ना, मिर्जा राजा जय सिंह की मध्य संधि हुई बेटा। ठीक है, इस संधि में बेटा क्या क्या हुआ, देखो, इस संधि में पहली शर्त बेटा कौन सी थी इनकी, कि भी शिवाजी ने मुगलों से बेटा कितने दुर्ग छीन लिए थे पहले, 35 दुर्ग छीन लिए थे, है ना, 35 दुर्ग छीन लिए थे, और 23 फिर से मुगलों को लौटा देंगे बेटा। 23 फिर से किसको लौटा देंगे, मुगलों को लौटा देंगे बेटा। ठीक है, दूसरी शर्त बेटा क्या थी बताइए, देखिए आप,
ठीक है। ये शिवाजी कहाँ आएंगे? आगरा आएंगे। ठीक है, शिवाजी आगरा आएंगे। ठीक है, शिवाजी आगरा गए थे, लेकिन औरंगजेब ने संधि को उल्लंघन कर दिया और आगरा में उनको कैद कर लिया राम सिंह की हवेली में बेटा, है ना। राम सिंह की हवेली में कैद कर लिया शिवाजी को, है ना। राम सिंह की हवेली में कैद कर लिया। फिर वहां से वह फलों की टोकरी में बैठकर भाग गए थे बेटा। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो पुरंदर की संधि अपने 11 जून 1665 को हुई और इसमें मनुची गया था बेटा। ठीक है, 59 का आंसर सही होगा। ठीक है। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें सभी शहरों में सभी जयसिंह द्वारा वेधशाला का निर्माण करवाया गया हो। ट्रिक क्या बेटा इसकी? डीजे बम। क्या ट्रिक है बेटा? डीजे बम। ठीक है बेटा। तो डी मतलब तो क्या है बेटा? दिल्ली। दिल्ली। ठीक है, डी मतलब दिल्ली। दिल्ली किस में आ रहा है? दिल्ली दिल्ली सब में आ रहा है बेटा। ठीक है, इसमें नहीं आ रहा दिल्ली, तो ये तो कट गया। इलाहाबाद था ही नहीं बेटा, इलाहाबाद भी कट गया। आगरा भी नहीं था बेटा, आगरा भी कट गया। ठीक है बेटा। देखो, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, है ना बेटा। एक और कौन सी बेटा? जयपुर, है ना। तो बेटा इनमें बेटा क्या बनाई थी बेटा? वेधशाला बेटा। ठीक है, जंतर मंतर, है ना बेटा। तो इसमें आंसर राइट होगा, 60 का आंसर राइट है बेटा। ठीक है, आगे देखो बेटा। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी बेटा? ठीक है, देखो, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि बेटा किसने दी, है ना। तो किसने दी बेटा? शाहजहां ने। किसने दी बेटा? शाहजहां ने दी थी बेटा, है ना। तो 108 का आंसर से होगा। ठीक है बेटा। तो है ना, देखो, एक सवाई जय सिंह था बेटा। ठीक है, सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि बेटा किसने दी? औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, औरंगजेब ने दी थी। 61% है। ठीक है ना। तो जय सिंह को मिर्जा उपाधि बेटा किसने दी? शाहजहां ने दी बेटा, है ना। 61 का सही आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित किन मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था बेटा? ठीक है, काबुल का सूबेदार बना था, बिहार का बना था, बंगाल का बना था बेटा। ठीक है, गुजरात का नहीं बना था, है ना। तो इसमें ACD था। ACD किस में आ रहा है बेटा? द में आ रहा है। ठीक है बेटा, है ना। काबुल का सूबेदार बना था, है ना। बिहार का सूबेदार बना और बंगाल का सूबेदार भी बना बेटा। ठीक है, बिहार में तो उसने बनाया बसाया था एक नगर, मानपुर, है ना। बंगाल के अंदर बताया था अकबरपुर, है ना, अकबरपुर। ठीक है बेटा, है ना, जिसे राजमहल भी कहते हैं। ठीक है, तो 62 का आंसर क्या होगा बेटा? द आंसर सही है। ठीक है, काबुल का बना सूबेदारी की बेटा इसने, बिहार की सूबेदारी की और बंगाल की सूबेदारी की थी बेटा। ठीक है, 62 का द आंसर सही होगा। ठीक है, मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया बेटा? ठीक है, तो बेटा बंगाल। ठीक है, मैंने बताया था ना, बंगाल में केदारनाथ को हराकर श्री देवी की मूर्ति वहां से लेकर आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। तो इसमें सही आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, 63 का सही। ठीक है, आगे देखो, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले आमिर के शासक कौन थे बेटा? ठीक है, तो 7 हजार की मनसबदारी बेटा किसकी थी बेटा? ये मान सिंह की थी बेटा। किसकी थी? मान सिंह की थी। ठीक है, तो 64 का आंसर क्या होगा बेटा? ब आंसर 64 का सही है बेटा। ठीक है, आगे देखो बेटा, फिर बाद में कम कर दी थी जहांगीर ने इसकी, है ना। तो 64 का ब आंसर सही बेटा। ठीक है, आगे देखो, जदुनाथ सरकार ने किस राजा की मृत्यु पर कहा कि इनकी मृत्यु सिंघम एलिजाबेथ के समान हुई बेटा? है ना, तो मिर्जा राजा जयसिंह बेटा। किसके किसके लिए कहा बेटा? मिर्जा राजा जयसिंह के लिए कहा था जदुनाथ सरकार ने बेटा, इनकी मृत्यु सिंघम के समान हुई है। मिर्जा जय जयसिंह के लिए बेटा जदुनाथ सरकार ने कहा था। इतिहासकार थे बेटा ये, है ना। तो 62 का आंसर क्या होगा? आंसर सही है। ठीक है बेटा, आगे देखो, 66 बेटा, अमेरिकी राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे बेटा? ठीक है, 1587 से 1594 तक बेटा कहाँ के सूबेदार थे बेटा? देखो, अमेरिकी राजा बेटा मानसिंह ने ना 1587 से 1594 तक किस प्रांत की सूबेदारी की बेटा? तो कहाँ की थी? बिहार की बेटा। कहाँ की थी? बिहार की थी, है ना। बिहार की जब सूबेदारी करा था ना बेटा, बिहार में इसने नगर बसाया बेटा। कौन सा नगर? मानपुर नगर बसाया था बेटा। ठीक है, तो 66 का बेटा आंसर क्या होगा बेटा? स। आगे देखो, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया बेटा? शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व बेटा किसने किया था? बताइए बेटा, फटाफट बताइए, किसने किया था बेटा? ये 77 का आंसर बताइए। देखो, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का
निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया बेटा? किसने किया था बेटा? मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह ने बेटा है ना, मिर्जा राजा को की उपाधि दी थी किसको? जय सिंह को। ठीक है बेटा, शाहजहां ने दी थी बेटा। ठीक है, तो 67 का आंसर स होगा। ठीक है, सभी जीत को सही की उपाधि बेटा किसने दी है? औरंगजेब ने दी है बेटा। ठीक है, औरंगजेब है ना बेटा। मान सिंह को फर्जंद की उपाधि किसने दी बेटा? अकबर ने दी बेटा, है ना। फर्जंद की उपाधि बेटा अकबर ने दी थी। ठीक है बेटा, है ना। तो आंसर ध्यान रखना आप, है ना। तो 67 का आंसर स होगा। आगे देखो, बेराट में पंचमहल का निर्माण बेटा किसने करवाया? तो मान सिंह ने बेटा। किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था बेटा। ठीक है, बेराट के अंदर, बेराट जो कि कोटपुतली बेराट में बेटा। ठीक है, 68 का आंसर क्या होगा? ए। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाले मुगल सेनानायक बेटा कौन थे? ठीक है, मुगल सेनानायक बेटा कौन थे पुरंदर की संधि के बेटा? जय सिंह। जय सिंह वो भी प्रथम। ठीक है, जय सिंह प्रथम में तो लाएंगे, तो 69 का आंसर क्या होगा? आंसर सही है बेटा 69 में। ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो बेटा, मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप से नामित किया गया बेटा? ठीक है, तो बेटा राजपूत नीति। कौन सी नीति बेटा? राजपूत नीति बेटा। ठीक है, तो वो आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता थे बेटा। कौन थे बेटा? जयसिंह द्वितीय, नहीं कि सभी जयसिंह के पिता बेटा कौन थे? ये जयसिंह द्वितीय कौन है? सभी जयसिंह बिशन सिंह बेटा। ठीक है, इसमें विष्णु विष्णु सिंह भी कहते बेटा, इनको क्या कहते हैं? विष्णु सिंह। ठीक है बेटा, तो 71 का आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो, बादशाह अकबर की पत्नी हीर कंवरी ने जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, किस राजा की पुत्री थी बेटा? है ना, जोधाबाई। ऐसे ये तो केवल फिल्मों में चलता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो जोधाबाई अपने ये बारमल। ठीक है, बाकी जोधाबाई तो खेल जोधपुर की थी, इसलिए जोधा उनका नाम था। ठीक है, ये तो ऐसे ही फिल्मों में चलता है, इसलिए प्रश्न उठा के दे दिया था एक बार। ठीक है, आरपी सेन ने। ठीक बेटा, तो इस पे प्रश्न के पहले फिर हाई कोर्ट में प्रश्न गया था बेटा ये। ठीक है, तो अपने हिसाब से तो देख लो बेटा, हर का भाई हीर कंवरी। ठीक है, 72 का आंसर सही बेटा इसमें। ठीक है, आगे देखो बेटा, अकबर ने सर्वोच्च मनसब शाह हजारी किस राजपूत शासक को दिया था बेटा? किसको दिया था बेटा? मान सिंह को दिया था, है ना। तो मान सिंह को बेटा कब दिया था? 1605 में, जब उसकी मृत्यु हो रही थी ना अकबर की, तब दिया था बेटा। ठीक है, 73 का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, देखो इसमें बै में आ रहा है बेटा मोटर राजा उदय सिंह। मोटर राजा उदय सिंह मारवाड़ का शासक था बेटा, है ना। और उसका मोटर राजा की उपाधि किसने दी थी बेटा? अकबर ने दी थी, है ना। मोटर राजा की उपाधि अकबर ने दी थी बेटा, ये आप ध्यान रखना, है ना। बारहमाल को तो अमीर उल उमरा की उपाधि दी बेटा अकबर ने, है ना। अमीर उल उमरा, है ना, अकबर ने दी बेटा, है ना। तो ध्यान रखना। ठीक है, तो 73 का आंसर बेटा क्या होगा? आंसर सही है, 7000 की मनसबदारी 73 का आंसर। ठीक है, आगे देखो बेटा, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी बेटा? ठीक है, तो वही कौन बेटा? बारहमाल। बारहमाल को भी दी थी बेटा और भगवान दास को भी दी थी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा बेटा? भगवान दास, है ना। भगवान दास को भी दी और किसको दी? बारहमाल को। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। तो 74 का आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सम्मिलित करना है अपन को बेटा। ठीक है, देखो मारवाड़ में तो रहा राठौड़ वंश, यानी कि एक का तो होगा दूसरा, एक का दूसरा बेटा किस में आ रहा है? केवल बेमार बेटा, है ना। तो बे आंसर राइट होगा बेटा। ठीक है बेटा, मेवाड़ का सिसोदिया, अमेर का कछावा, बूंदी का हाड़ा बेटा। ठीक है, तो 75 का दूसरा आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सम्राट की सेना की का नेतृत्व बेटा किसने किया? ठीक है, तो किसने किया बेटा? मान सिंह ने। ठीक है, तो 76 का आंसर सही है। हल्दी घाटी युद्ध बेटा कब हुआ? कब हुआ? 18 जून 1576 में, है ना बेटा। ठीक है ना, 21 जून भी आता है, 18 जून भी आता है बेटा। ठीक है ना। मान सिंह का हाथी बेटा कौन सा था इसमें? मर्दाना। इस पे चेतक चढ़ गया था बेटा। ठीक है बेटा, है ना। तो 76 का आंसर क्या होगा बेटा? द। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दे रखा था बेटा? ठीक है, तो हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वान बेटा किसके दरबार में थे बेटा? ये मान सिंह के दरबार में थे बेटा ना। तो 77 का आंसर ए होगा बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना।
समझ गए? आगे देखो। देखो, सामूगढ़ की युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की बेटा? ठीक है, तो कौन था बेटा वो? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था बेटा? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो इसमें द आंसर राइट होगा बेटा। ठीक है, सामूगढ़ युद्ध के बाद में, है ना बेटा? इसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर बाद में इसने, ये इसका दोस्त था बेटा, कौन? जसवंत सिंह। ठीक है, फिर जसवंत सिंह के पास में गया ये। ठीक है, और जसवंत सिंह को बोला कि तू भी अधीनता स्वीकार कर ले, किसकी? औरंगजेब की, है ना बेटा? तो मेरे जयसिंह ने बोला था ना बेटा, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो 78 का द आंसर से को बेटा। ठीक है, आगे देखो। आमेर के राजा बारहमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो 1562 में। ठीक है, 1562 में ब्याह भी करो भैया। किसका ब्याह करो बेटा? अकबर के साथ में बारहमल की पुत्री हरका बाई का। ठीक बेटा, हरका बाई का। ठीक है ना? इसे मरियम उज्जमनी भी कहते हैं, हरका बाई को। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? तो सांभर में ब्याह करवाया बेटा, है ना? सांभर में इनका आशीर्वाद समारोह हुआ, जीवना उमना किया था, काजू कतली नहीं बनाई थी। ठीक है, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? द आंसर। ठीक है, आगे देखो। मिर्जा राजा जय सिंह ने कितने वर्ष तक शासन किया बेटा? ठीक है, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने बेटा, है ना, 46 साल तक शासन किया होता है ना? 46 साल शासन किया होता बेटा। ठीक है, और आमेर के राजाओं में से सबसे ज्यादा शासन करने वाले थे मिर्जा राजा जय सिंह बेटा। ठीक है ना? तो आप ध्यान में रखना बेटा, 46 साल तक उन्होंने शासन किया था बेटा, और 3 मुगल बादशाहों के साथ में काम किया बेटा। कौन कौन थे वो? तो शाहजहां था ना बेटा, एक जहांगीर था बेटा, है ना? जहांगीर था बेटा, एक था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है बेटा, तो 80 का आंसर क्या होगा बेटा? अपने सा आंसर सही है। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया बेटा? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, मिर्जा जय सिंह। अंग्रेजी का बा आंसर सही है बेटा। ठीक है, देखो सभी जय सिंह ने बेटा, है ना, 7 मुगलों का शासन काल देखा बेटा, है ना? मिर्जा जय सिंह ने तो 3 को ही देखा था, लेकिन सभी जय सिंह बेटा कितने मुगलों का शासन देखा? 7 मुगलों का। ठीक है बेटा, तो कृषि का बा आंसर सही होगा बेटा, तो इसमें 3 बादशाहों का ही पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो कृषि का बा आंसर राइट होगा। आगे देखो बेटा, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई? आप सभी को पता है महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई? इलिचपुर महाराष्ट्र में बेटा। कहाँ हुई? इलिचपुर महाराष्ट्र में हुई। ठीक बेटा, तो इलिचपुर महाराष्ट्र में हुई। इलिचपुर महाराष्ट्र में महाराजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी बेटा, तो 82 का द आंसर राइट है। ठीक है, आगे देखो बेटा, किस राजपूत राजा ने कुलपति रामकवि नरोत्तम दास जैसे विद्वानों को संरक्षण दे रही थी बेटा? ठीक है बेटा, वो कौन थे? आमेर के महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक बेटा, है ना? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे बेटा, कुलपति था एक, तो एक रामकवि था, नरोत्तम दास था, एक बिहारी भी था बेटा। कौन था? बिहारी। इसने ना बिहारी सत्सई लिखी थी बेटा। क्या लिखी थी? बिहारी सत्सई, जिसमें बेटा कितने दोहे थे? 700 दोहे थे बेटा, है ना? इसमें 700 दोहे थे। ठीक है बेटा, तो 83 का आंसर क्या होगा? ए आंसर सही है बेटा, है ना? आगे देखो बेटा, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया बेटा? अभी मैंने आपको बताया था 1587 में बेटा। कब किया नियुक्त किया बेटा? 1587 में। 84 का आंसर ए होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, मिर्जा जय सिंह कब शासक बना बेटा? तो मिर्जा जय सिंह बेटा कब शासक बना था बेटा? 1621 में बेटा। कब बना था? 1621 में, है ना बेटा? 85 का आंसर सही होगा बेटा, है ना? ये लगभग 11-12 उम्र की बेटा की उम्र में शासक बन गया था बेटा, है ना? चलो, मिर्जा राजा जय सिंह बेटा। ठीक है, मिर्जा जय सिंह को, है ना, इनकी माता जी दमयंती, है ना, भाव सिंह इनके चाचा था बेटा, उनसे बचा के बेटा कहाँ ले गई थी? दौसा बेटा। कहाँ ले गई थी? दौसा। फिर भाव सिंह की मृत्यु हुई ना, फिर 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे मिर्जा जय सिंह बेटा। ठीक है बेटा, 85 का आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, कछवा राजवंश के अधोलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित अपन को करना है बेटा। ठीक है, देखो, भगवान दास का बेटा कौन था? मान सिंह। मान सिंह का बेटा कौन था? भाव सिंह। ठीक है, और भाव सिंह के बाद में फिर जय सिंह प्रथम आया था बेटा। ठीक है, भाव सिंह का लड़का नहीं था, भाव सिंह का भैया था महासिंह। महासिंह का लड़का था जय सिंह। ठीक बेटा, है ना, मिर्जा जय सिंह। ठीक बेटा, तो ये कालम क्रम सही है बेटा, ऐसे यार, ऐसे सही है बेटा, सीरियल पुराना, जिसमें 1 2 3 4 ही सही है बेटा। ठीक है, 86 का आंसर राइट होगा। आगे देखो बेटा, शेकौटी राज्य का संस्थापक कौन था बेटा? ठीक है, शेकौटी राज्य का संस्थापक बेटा
कौन था? तो राव शेखा। हाँ, कौन था बेटा? राव शेखा, है ना। तो 87 का आंसर क्या होगा बेटा? स आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया बेटा? ठीक है, तो मानसिंह कहाँ का सूबेदार था बेटा? एक तो काबुल का था, बिहार का था, बंगाल का था, गुजरात का नहीं था। तो 1 2 3 बेटा, तो इसमें आंसर राइट होगा। ठीक है, 88 का आंसर। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब दिया बेटा? ना, तो 1605 में जब उसकी मृत्यु होने वाली थी अकबर की, तब दिया था बेटा, है ना। और 90 का द आंसर से होगा बेटा। ठीक है, और फिर बाद में जाकिर जब शासक बना तो मानसिंह का मनसब इसने कम कर दिया जहांगीर ने। ठीक है बेटा, तो 90 का द आंसर राइट है। फिर देखो 90, राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि बेटा किसने दी? तो शाहजहां ने दी बेटा, है ना। शाहजहां ने दी थी बेटा, है ना। औरंगजेब ने तो सवाई की उपाधि दी सवाई जयसिंह को, है ना। सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह को दी थी बेटा, है ना। तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 90 का आंसर सही है। राजा जयसिंह को मिर्जा जो राजा की उपाधि बेटा शाहजहां ने दी थी। 90 का सही आंसर राइट होगा। राजपूताना की एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर, है ना, यानी कि बंगाल, और मनिहारी यानी कि बिहार में किलों का निर्माण करा बेटा। ठीक है, तो कौन था बेटा? मानसिंह था ना। मानसिंह ने विजय किया था बेटा ये सब। तो इसमें 99 का सही आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे देखो बेटा। कवि बिहारी किसके दरबारी थे बेटा? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे बेटा, है ना। तो इसमें 92 में द आंसर से होगा बेटा। इन्होंने क्या लिखी, उन्होंने बता दिया आपको, है ना। बीरी सस्ते लिखी थी जिनमें 702 थे बेटा। ठीक है, तो 92 का द आंसर राइट होगा। आगे देखो बेटा। औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा? किसे भेजा था बेटा? मिर्जा जय सिंह को भेजा था। मिर्जा जय सिंह ने वहां पर कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि की थी। 11 जून 1662 को की थी बेटा, है ना। पुरंदर की संधि 11 जून 1662 को ये संधि की थी बेटा, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। मिर्जा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। ठीक है, तारावणे का आंसर क्या होगा? स। मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई बेटा, कब हुई? 11 जून 1665। तो स आंसर से होगा बेटा। ठीक है, 94 का स। आगे देखो बेटा। कवि नरोत्तम दास किसके दरबारी थे बेटा? तो कवि नरोत्तम दास बेटा किसके दरबारी थे बेटा? ये मिर्जा राजा जय सिंह के। ठीक है बेटा, तो इसमें द आंसर से होगा 95 का। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा। मानसी का हाथी कौन था बेटा? मर्दाना बेटा। कौन था बेटा? मर्दाना। तो 94 का आंसर क्या होगा? आंसर से होगा। चेतक किसका घोड़ा था बेटा? महाराणा प्रताप का। ठीक है, महाराणा प्रताप का घोड़ा था बेटा, है ना। तो आप ध्यान रखना बेटा, 96 का आंसर से होगा। मानसिंह का हाथी बेटा मर्दाना था। ठीक है बेटा, है ना। चेतक चढ़ गया था इसलिए, है ना, ध्यान रखना। 96 का आंसर। आगे देखो बेटा। मानसिंह के समय वाणी किसने लिखा बेटा? तो मानसिंह के समय बेटा वाणी किसने लिखा था? दादू दयाल ने बेटा। किसने लिखा था? दादू दयाल ने बेटा। ठीक है, दादू जी के क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर। क्या बोलते हैं बेटा? राजस्थान का कबीर बोलते हैं बेटा इनको, है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा। जाम्बू जी को पर्यावरणिक वैज्ञानिक बोलते हैं बेटा, है ना, पर्यावरणीय वैज्ञानिक। ठीक है बेटा। जसनाथ जी बेटा, जसनाथ जी और हम जानकारी बेटा क्या है आपके पास में, है ना। अग्निनृत्य बेटा जसनती समुदाय की स्थापना की इन्होंने, है ना, अग्निनृत्य। पीपा जी बोलते दर्जी संप्रदाय के हृदय देव बेटा, है ना। तो ध्यान रखना बेटा, है ना। तो 97 का आंसर क्या होगा बेटा? मानसिंह के समय वाणी की रचना हुई, ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा। 97 का आंसर। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद राजा बना कौन बना बेटा? मिर्जा जयसिंह के बाद में कौन बना था बेटा राजा? राम सिंह। कौन बना बेटा? राम सिंह। इसका पुत्र था बेटा राम सिंह। ठीक है ना। फिर राम सिंह की हवेली में कैद कर लिया था शिवाजी को, है ना बेटा। तो 98 का आंसर क्या आंसर होगा बेटा? ब आंसर। ठीक है, आगे देखो बेटा। मान सिंह ने गुजरात अभियान कब किया बेटा? ठीक है, तो मान सिंह ने गुजरात अभियान बेटा कब किया? 1572 में। ठीक है ना, सरनाल विजय बोलते हैं बेटा। कौन सी विजय बोलते हैं? सरनाल विजय, है ना बेटा। तो ध्यान रखना। ठीक है, तो 99 का आंसर राइट है। ठीक बेटा। मानसिंह कितनी वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में गया बेटा? ठीक है, तो 12 वर्ष की आयु में मानसिंह अकबर की सेवा में चला गया था, जब हरका भाई और अकबर को ब्याह करवाया, तो साथ में दहेज में इसको भेजा था मानसिंह को। ठीक बेटा, तो 100 को होगा अपने 12 आंसर, मतलब आंसर
सही है बेटा, ठीक है। तो हमारे ये पार्ट 1 था जिसमें 100 प्रश्न थे बेटा, और पार्ट 2 के अंदर फिर से अपने 100 प्रश्न आएंगे बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।